और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रायगढ़ ज़िले के दौरे पर मुख्यमंत्री जी ने एक बात केंद्र में रखी कि केंद्र सरकार जो है धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत सारी दिक्कतें देना चाहती है। इस पर आपका क्या कहना है? छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार पूरी दिक्कत दे रही है। जैसे जो धान का एमएसपी है, उस एमएसपी के धान के एवज में केंद्र सरकार लेवी के रूप में एफसीआई के द्वारा चावल लेती है। 24 लाख टन मेट्रिक टन चावल उनको लेना है। 1,24,000 टन अभी तक चावल ली है और आगे कोई संभावना नहीं दिख रही चावल लेने की। दूसरी चीज, 30 लाख गठान बारदाना जो छत्तीसगढ़ को आना था, उसमें 1 लाख गठान बारदाना आया है, बारदाना नहीं दे रही है। मतलब केंद्र सरकार ये चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसान अपने खेती रहते हुए अपने खेती में मजदूर बन जाएं। कॉरपोरेट जगत को ठेके पे देना चाहती है। जो अभी 3 बिल लाई है उसमें 3 कमी है। पहला कमी तो यह है कि उसमें एमएसपी का कहीं लिखित उल्लेख नहीं है। दूसरा, असीमित भंडारण की क्षमता दे दी गई है। और तीसरा जो है, किसान को फॉर्मेट के आधार पर ठेके पे खेती करने के लिए, तो ठेके के पे खेती पे ये होगा कि किसान अपनी पसंद का बीज नहीं बो पाएगा, अपनी पसंद का खाद नहीं बो पाएगा। हम धान लगाते हो बोलेगा बाजरा लगाओ, जो यहाँ होता नहीं। हम गेहूँ लगाते हैं, वो बोलेगा मक्का लगाओ, जो यहाँ होता नहीं। और अंततः जो इंग्लैंड यहाँ 300 साल शासन करी, यहाँ व्यापारी बन के आई थी, आने वाले समय में यहाँ का जो है हिंदुस्तान जो है एक कॉर्पोरेट जगत का गुलाम बन जाएगा। और इस बिल में ये भी प्रावधान है कि आप उनके खिलाफ में कोर्ट नहीं जा सकते, समर्थन मूल्य नहीं ले सकते। हम ये चाहते हैं कि किसान के जो बिल अभी सरकार केंद्र सरकार लाई है, उसमें एमएसपी का निर्धारण हो, कोर्ट जाने की अनुमति हो और असीमित भंडारण की जो छूट दी रखी हो खत्म हो। आज दिल्ली में महीनों से सैकड़ों किसान धरनारत हैं, कई लोग मर गए। केंद्र सरकार को इन सब की कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जो भूपेश सरकार है, वो चाहती है कि किसानों की उन्नति हो, किसान अपने पैर पे खड़े हों। किसानों की आत्महत्या के दर में कमी आई है जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। और ये चाहती है कि सब किसान समाप्त हो जाएं, सिर्फ मजदूर बनकर छत्तीसगढ़ में रहें और केंद्र के आश्रित रहें। जैसे आज से 25 साल पहले बोलीविया में सब चीज का निजीकरण वहां की सरकार करी थी और आखिरी में पानी का भी निजीकरण कर दी। और उसके बाद वहां जन आंदोलन हुआ। ये 10वीं की किताबों में एनआरसीटी में है, आप उसको देख सकते हैं। वो ये स्थिति यहाँ मोदी सरकार लाने वाली है। निजीकरण का हमें जैसे इन्होंने रेलवे बेच दिया, एरोड्रम बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया। जो जितने सरकारी उपक्रम हैं, जो 60 साल में कांग्रेस ने सरकारी उपक्रम की थी, वो सब कोई निजीकरण में देते जा रहे हैं। और अंततः इनका एक ही उद्देश्य है। ये तो बोलते हैं कि मैं झोला लेके आया तो झोला लेके चल दूंगा, और यहाँ सबको झोला पकड़ा के चल देंगे। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में अक्सर देखते हैं कि किसानों के जगह किसान मजदूर भी होते हैं जो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। वो अक्सर अपने धान बिचौलियों को बेचा करते हैं क्योंकि उनके पास ऋण पुस्तिका और कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जो केंद्र कानून लाई है, तीसरे कानून के अंतर्गत केंद्र ये कहती है कि हम खुला मार्केट देंगे, जिसमें एक किसान भी वहीं धान बेचेगा और एक किसान मजदूर भी वहाँ धान बेचेगा। तो इससे नहीं लगता आपको किसान मजदूरों की तकलीफ इससे कम होगी? मैं भी एक किसान हूँ और हम अपनी उपज को तो घरघोड़ा मंडी में लाने में हमको कितनी तकलीफ होती है। क्या हम बिलासपुर, रायपुर और आगरा ले जा सकते हैं अपनी फसल को? नहीं ले जा सकते। किसान छत्तीसगढ़ का 85% किसान छोटा किसान है, जिसके पास 1 से 5 एकड़ तक की जमीन है। बड़ी मुश्किल से अपनी फसल को दूसरे के ट्रैक्टर से, दूसरे मजदूरों से मंडी तक लाता है। वो कहाँ बाहर ले जाएगा? ये सब एक चाल है। जैसे इनकी जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है भाजपा की पुंदेश्वरी, वो बोलती है हम किसानों की भलाई करते हैं। अगर वो किसानों की भलाई चाहती है, वास्तव में छत्तीसगढ़ के 11 में से 9 सांसद हैं, 14 विधायक हैं, इनको लेके मोदी जी के पास जाए और उनको ये बोले
कि यहाँ की सोसाइटियों में बोरा दें, यहाँ के धान का जो चावल उपार्जन हो रहा है उसको जितनी मात्रा यहाँ निर्धारित है उसको सरकार खरीदे। इससे किसानों की समस्या खत्म हो जाएगी। और जैसे कि अब ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते गरगोड़ा में भी 5 मंडियां हैं, 7 मंडियां हैं गरगोड़ा में। इन 7 मंडियों में अक्सर हम देखते हैं कि उठाव की समस्या रहती है और कई बार उठाव की समस्या के कारण खरीदी भी रोकनी पड़ी है। तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम प्रशासनिक अमले से दबाव बना रहे हैं कि जिसका जो राइस मिलर है उनको धान उठाना है वो धान को उठाएं। लेकिन राइस मिलर की भी मजबूरी है, सरकार उनका चावल नहीं ले रही है, उनके पास भी जगह नहीं है, धान उठा के चावल बना के रख रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है। हम मंडियों से चाहते हैं कि तुरंत धान उठे और छत्तीसगढ़ सरकार का एकमात्र लक्ष्य है किसान की उन्नति, और किसान की उन्नति से ही प्रदेश की उन्नति होगी। पिछले शुरू साल में हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, उसके बाद 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस साल हमारा लक्ष्य, छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का है और इसको हम खरीदेंगे। MSP में 1868 रुपये का रेट है, बाकी 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनके खाते में पैसा देंगे, जिससे उनको 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी सरकार इसके लिए जो भी संभव है वो उपाय करेगी। और दिल्ली के किसानों के हड़ताल के हम समर्थन में हैं, आवश्यकता होगी हमारे पार्टी के निर्देश होंगे तो छत्तीसगढ़ के भी किसान दिल्ली में जाकर उन किसानों को हड़ताल में समर्थन देंगे।